तो जैसे कि मैं कह रहा था, पीरियड ये होता है कि 2 पाई के बाद रिपीट होना है ना चीज़, तो पीरियड इज दैट टाइम जिसके बाद ये रिपीट होगा। पीरियड इज दैट टाइम जिसके बाद ये रिपीट होगा। अभी 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, इधर भी 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, नेगेटिव एक्सिस में भी 2 पाई के बाद रिपीट होते जा रहा है। तो द टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स, तो इट्स 2 पाई, तो इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है। साइन का कर्व पहले 0, साइन 0 पे 0 बढ़ते जाएगा, 1 पे जाएगा π/2 पे, फिर पाई पे जाएगा, फिर 3π/2, 2 पाई, साइन π/2 यानी कि साइन 90 पे 1, साइन पाई यानी कि साइन 180 पे 0, साइन 270 3π/2 पे -1, साइन 2 पाई पे 0, और ऐसे ही रिपीट होते जाएगा ग्राफ। तो ये साइन का ग्राफ है। तो डोमेन, साइन का डोमेन जो है वो R है, और रेंज साइन का क्या है, तो ये साइन का रेंज और डोमेन है। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। अब y = sin x है, तो x की कौन से वैल्यूज एक्सेप्ट हो सकते हैं इस फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड डोमेन। x बेसिकली अपना इनपुट होता है, मतलब मान ले 30 डिग्री डाला तो मेरे को साइन 30 हाफ मिल जाता है, तो इनपुट इज द डोमेन। कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेन में कुछ नंबर्स एक्सेप्ट नहीं हो सकते, जैसे कि log x में हर नंबर एक्सेप्ट नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर्स नहीं एक्सेप्ट हो सकते, तो इसलिए डोमेन कभी कभी नहीं होता पूरा। r मतलब रियल नंबर्स, r रियल नंबर्स है, यानी कोई भी नंबर साइन में आ सकता है। r इज रियल नंबर यानी कि कोई भी नंबर। लॉग का क्या होगा, रियल माइनस नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए इसका डोमेन में सारे नंबर्स एक्सेप्ट है। रेंज मतलब आउटपुट, y = sin x, साइन 30 डाला, साइन 30 इज हाफ, एंड हाफ इज कॉल्ड द आउटपुट और द रेंज। रेंज बेसिकली आउटपुट होता है। अब रेंज है -1 से 1, ये आपको याद रखना है। और जैसे ही ग्राफ में दिख सकता है 1 मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो -1 से 1 उसका रेंज है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब -1 के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि -1 भी होता है sin x में, और 1 के बाजू में स्क्वायर है यानी कि 1 भी होता है। कोई कोई फंक्शंस में ऐसा आपको दिखेगा। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये देखो कर्ली ब्रैकेट मतलब उसके बाजू में जो नंबर होगा दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर ऐसा कभी दिखे यानी कि -1 इंक्लूडेड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में, 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट में है। ओके, एंड हाँ, तो आप कुछ चीज़ें याद रखिए। देखो सारे ग्राफ एनसीईआरटी से देख लेना, एक बार देख लेना। तो साइन जीरो होता है 0, एज यू कैन सी। साइन 90 यानी कि π/2, जैसे हमने बोला π/2 90 डिग्री, 2 पाई 360 है, तो साइन 90 1 होता है। 90 साइन 91, साइन 180 क्या होगा 0, साइन 270 3π/2, हाँ -1, साइन 360 तो अगेन होगा 0। तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है। लोग हमेशा रट्टा मारते हैं ये वैल्यूज, बट आई वुड सजेस्ट ये ग्राफ देख लो, ग्राफ से आपको अपने आप समझिएगा कि क्या वैल्यूज है, ठीक है। बस ग्राफ रट्टा मारो, ये वैल्यूज रट्टा मत मारना, ठीक है। तो ये साइन का कर्व हो गया। अभी कॉस का लेते हैं।
y इक्वल टू cos x का कर्व ऐसा होगा। ठीक है, तो ये मेरा साइज थोड़ा ज़्यादा है, कम है, ये गलती से हुआ है। सबके साइज तो सेम रहेगी, ठीक है, सबके साइज सेम रहेंगे, हाइट, ठीक है। तो साइन और कॉस के कर्व में फर्क क्या है? दोनों तो पहाड़ है। एक फर्क है जो आपको नोटिस करोगे, कि साइन का कर्व था वो पहले 0 था, यहाँ पे पहले 1 है, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो ये साइन, ये कॉस का कर्व है, ये साइन का कर्व है, बस इतना डिफरेंस है। ये कर्व है, तो ये अपना इसका कर्व है, कॉस का कर्व, और ये साइन का कर्व है, ठीक है। यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच, बाकी सब सेम है। इसका भी पीरियड 2π होगा। कैसे? अगर तुम देखोगे ये जो दो पहाड़ है, ये है -π/2 और ये 3π/2, तो टोटल आप गिनो -π/, ये कितना जगह है? ये π/2 जितनी जगह है, ये कितना जगह है? 3π/2 जितनी जगह है, कितना होता है? 4π/2, जो कि है 2π। अगर आप देखो पहाड़ हर 2π पे रिपीट हो रहा है, हर 2π पे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका भी पीरियड 2π होगा। फर्क बस इतना कि ओरिजिन में ये 0 था और ये 1 था, जैसे कि हमको पता है कि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका, और क्या क्या डिस्कस करना। इसका डोमेन रियल होगा, इसका रेंज इसका भी डोमेन रियल होगा, इसका भी रेंज -1 से 1, ठीक है। ओके, तो इतना इस ग्राफ का था। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होनी चाहिए ये दोनों। बाकी के थोड़े मतलब नहीं याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों को होनी चाहिए। tan x, और tan x का जो कर्व होता है बस इस प्रकार का, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है।
इसलिए ऐसा कर्व होता है y इक्वल टू tan x का। देखो एज यू कैन सी ये लाइन और ये कभी टच नहीं करेंगे, दे विल नेवर टच। ये और ये नेवर टच, नेवर टच, नेवर टच। ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यूज है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो पहले ओरिजिन है, ये है -π/2, ये है π/2, और ये है dπ/2। ठीक है, तो ये है tan का कर्व y इक्वल टू tan x। इसका जो पीरियड है आपने को बताओ ये कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है। -π/2 से π/2, ये कितनी जगह होगी, ये होगी π/2 जगह। ये कितनी जगह होगी, ये भी π/2 जगह होगी, यानी कि पाई जगह। हर पाई जगह के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो होगा पाई। ओके, इसका डोमेन है, डोमेन आपको क्या लगता है, रियल? गलत। इसका डोमेन होगा रियल -2n + 1 π/2। बदल लिखते हैं। +1 π/2। क्यों? क्योंकि देखो tan 90 क्या है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की वैल्यू कभी डिफाइंड ही नहीं है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब डिफाइंड नहीं है, अननोन है। इसलिए जब भी π/2 का मल्टीपल आएगा, n इज ए नेचुरल नंबर हियर। इन दिस केस n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2, अच्छा होल नंबर की है, इंटीजर है बेसिकली, होल नंबर, सॉरी होल नंबर। तो -1 -2 -1 से लेके 1 2 जो भी सारे होल नंबर्स है वो n की वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल n इक्वल टू 1, n इक्वल टू अपन 0 लेते हैं, 0 लेने पे π/2, π/2 पर नॉट डिफाइंड है। n इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 2 + 1 3 π/2 नॉट डिफाइंड। -1 लेते हैं, -2 + 1 -1 -π/2। तो इन वैल्यूज को डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका डोमेन यानी कि इनपुट रियल माइनस ये, यानी कि इसके इनपुट में मैं π/2 के मल्टीपल्स नहीं डाल सकता। इतना आपको याद रखना है कि इसके इनपुट में मैं π/2 के मल्टीपल्स नहीं डाल सकता। हमने π/2 tan π/2 इन्फिनिटी डिफाइन किया है, बट इन्फिनिटी एक्चुअल में कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम नहीं डाल सकते। इतना आपको याद रखना है कि π/2 वाले वैल्यूज एक्चुअल में हम नहीं डाल सकते, याद रखना है। और क्या क्या था, क्लियर हो गया, डोमेन हो गया, रेंज इसका रियल होगा, यानी कि कोई भी नंबर -∞ से लेकर इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी कोई भी नंबर tan की वैल्यू ले सकता है, कोई भी नंबर। इसमें ऐसा नहीं होता कि -1 to 1, जैसे कि अपने को पता है tan 60 कितना होता है, √3 तो 1 से बड़ा है, तो क्या इसका रेंज -1 to 1 है? नहीं, tan का रेंज है -∞ to +∞। ठीक है, यानी कि रियल नंबर है। ओके, तो ये tan के बारे में होता है। इसका पीरियड पाया,
तो अगला ग्राफ है ये सारे ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, कोशिश करना याद रखने की, कोशिश करोगे तो ही कर पाओगे। कॉट का ग्राफ कैसे होगा? कॉट का ग्राफ में बस एक चीज होता है, अपना जो टैन का ग्राफ है, टैन का वो ऐसे था। कॉट का ग्राफ कैसे होगा? कॉट का ग्राफ ऐसे होगा, देखा ये ऐसे था टैन का, कॉट का बस ऐसे होगा, बस इतना उल्टा है, बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो कॉट का भी डोमेन कॉट का रियल होगा, रेंज क्या होगा? रेंज वही होगा बाई रियल माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो उसका रेंज होगा, तो उसका रेंज ये होगा, और उसका हाँ रेंज ये होगा, डोमेन ये होगा, और ये बचता है डोमेन रेंज, इतना तो एक काम कर लेंगे। अगला फंक्शन है अगला फंक्शन जो है वो है sec x। तो sec x का ग्राफ कैसे होगा? sec x का ग्राफ होगा थोड़ा तो पहले एक ऐसा पहाड़ होगा, इसके बाद ये पहाड़ चेंज होगा, अब ऊपर वाला ऐसा पहाड़ था, ऐसा पहाड़ था, नेक्स्ट पहाड़ कैसा होगा? ऐसा होगा, तो अल्टरनेट ये पहाड़ रिपीट होते रहेंगे। वैसे ही नेगेटिव की साइड में ऐसा पहाड़, ऐसा पहाड़, ऐसा पहाड़, तो अब ऐसा पहाड़ आएगा, ठीक है। तो दिस विल कम एज दिस, ओके। तो ऐसे पहाड़ अल्टरनेटिवली रिपीट होते जाएंगे, और अगर आप देखोगे
कि -1 तक ही ये वाले पार्ट -1 तक ही है, ये वाले पार्ट 1 तक ही है, तो ये वाला रीजन खाली रहेगा हमेशा, ठीक है, इतना याद रखना। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ये याद रखना, डोमेन इसका डोमेन होगा रियल माइनस एन पाई, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखो रेंज में क्या है, -1 से 1 गायब है, तो आपको बस उतना ही लिखना है। रेंज होगा sec x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या तो sec x लेस देन इक्वल टू 1, ये उसका रेंज होगा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं रियल माइनस -1 to 1, ठीक है। तो देखो मैंने करली ब्रैकेट यूज किया, यानी कि -1 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि सेक की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 हो सकती है, इतना याद रखना। सेक एक्स इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता है एट 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री में सेक एक्स 1 होता है, तो उसकी रेंज में 1 और -1 आएगा, ओके। कोसेक की बात करते हैं, कोसेक का ग्राफ होगा, उसमें बस आपको अब देखो ये ओरिजिन था, तो सेक एक्स के ग्राफ में ओरिजिन में ये पहाड़ का जो मिडल पॉइंट है, पहाड़ का मिडल पॉइंट ओरिजिन पे आता है सेक एक्स में। कोसेक एक्स में एक फर्क आता है, अब मैं कोसेक एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इतना पोर्शन रख देता हूँ कि आपको समझ जाए ओरिजिन मिडल में सेक के लिए, कोसेक के लिए, ठीक है। कोसेक के लिए जब आप देखोगे तो ऐसा आएगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ पॉइंट ओ ओरिजिन, तो इसमें भी सिमिलरिटीज क्या है मैं बताता हूँ, क्या क्या सेम है। पहाड़ ऑल्टरनेटिवली रिपीट हो रहा है, ऑल्टरनेट पहाड़ रिपीट होते जा रहा है, 1 और -1 के बीच खाली है, 1 और -1 के बीच खाली है, ठीक है। और 1 -1 के बीच खाली है, इसका डोमेन r - n पाई होगा, r - n पाई। कोसेक एक्स का भी वही डोमेन होगा, रेंज भी वही होगा, कोसेक एक्स का रेंज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या तो लेस देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1, अगर दिख नहीं रहा होगा तो कोसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या तो लेस देन इक्वल टू -1, तो ये बेसिकली रीजन खाली रहेगा, ओके। एंड हाँ, तो ये फर्क, अब एक ही फर्क है, ये ओरिजिन था सेक एक्स में, पहाड़ का मिडल पॉइंट इधर आ रहा था, पहाड़ का मिडल पॉइंट। अब क्या किया है, ये जो पहाड़ जो इधर था तो उन्होंने थोड़ा शिफ्ट किया है, कोसेक में पहाड़ इधर आएगा, मिडल पॉइंट कहीं पे तो इधर आएगा, ओरिजिन से दूर, समझा। बस इतना फर्क है, आपको याद रखना है कि सेक एक्स का ओरिजिन यहाँ आएगा, ठीक है, और कोसेक एक्स का ओरिजिन यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये था ग्राफ्स का, और अगर आपको कुछ समझा ना हो वो रट लो भाई, क्योंकि ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझो कोई दिक्कत ही, रट लेना, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी का पेज 60
और इसके थोड़ा आसपास का, थोड़े 4-5 पेज पहले, 4-5 पेज बाहर का बात का। अगर मेरे से कोई चूक हुई हो तो एनसीईआरटी से जो सही है वो लिख लेना। और मेन साइन और कॉस का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस टैन का भी रट लेना, एटलीस्ट ये दोनों तो आना ही चाहिए, ये भी आना चाहिए। बाकी के 3 ठीक है, थोड़ा नहीं याद रहा चल जाएगा, बट अगर याद रखोगे तो बेहतर है। ओके, ये तो ग्राफ आना ही चाहिए, ठीक है। और ये मैंने अच्छे से भी समझा है साइन कॉस का, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर अगले क्लास मिलते हैं। टिल देन, गुड लक।